और इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसका भी मतलब समझिए, योर वोट इज कॉन्फिडेंशियल, नो सीसीटीवी इन वोटिंग कंपार्टमेंट, जहां वोटिंग होती है वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है, नो ट्रैकिंग वाया कैमरा, आधार और पैन कार्ड, आपने किसको वोट दिया ये पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा। सेंट्रल फोर्सेज विल स्टे डिप्लॉय पोस्ट पोल डेज फॉर योर सेफ्टी, आपकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल पोलिंग के बाद भी तैनात रहेंगे, एंड वोट विदाउट फियर। मतलब नक्सली कहाँ कोई नक्सली जोन में कोई जो है वोटिंग होने जा रही है। जब हम लोग गए वहाँ पे और कुछ अधिकारियों से हम लोगों की जो बात हो रही थी, जिससे पहले भी हम लोगों ने इलेक्शन के बहुत पहले से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज का होता था, तो जहां फेज का समाप्त होता था वहां से फोर्स उठकर दूसरे फेज में जाती थी, हाँ, वो वोट कराने। इस बार वो फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा, फर्स्ट फेज का जो फोर्स इलेक्शन वहां कराएगा वो वहीं रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक काउंटिंग ना हो जाए। तो इस बार उस एरिया से लाकर दूसरे एरिया में फोर्स को नहीं लाया जा रहा है, यानी कि आपको सुरक्षा उस तक दी जाएगी। आपने कहा था बीजेपी का वोटर अगर निकला, ऐसा माहौल बन गया तो बीजेपी जीत जाएगी, ये कहा था ना आपने। मैं अभी भी बोल रहा हूं। तो अब कल आपने क्या बता दिया ऐसे, तो बताइए। नहीं, मैंने बताया यही कि आज के डेट में आम जनता के बीच में जो वोटर है उनको सुरक्षा महसूस हो रही है, वो करना चाह रहे हैं। तो बीजेपी लोगों जीत रही है। में बीजेपी जीते, मैं तो बोल ही रहा हूं कि जब वो करेंगे तो जीतेंगी। जीते तो कहीं ना कहीं तो भाई देखिए, आप बिहार का इलेक्शन की याद रखिए सौरभ जी, बार बार लोग यहां से उठकर जा रहे थे ट्रेनों से, तो हम लोग के बीच में हुआ था कि भाई ये कौन वोटर है। हाँ। सबका कहना था कि भाई आरजेडी का दावा है, और मैंने बोला था कि वो लोग जो जा रहे हैं जो दूसरे स्टेट से अच्छे अनुभव लेकर जा रहे हैं। अच्छा अनुभव क्या हो सकता है उसको आपको करना है लाइक। इस बार यहाँ भी हो रहा है, मैंने तो कई मुंबई से जा रहा है आदमी, तमिलनाडु से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, तो ये वहां के सारे सिस्टम को, लेकिन वो दोनों तरफ का वोटर है, क्योंकि वो बता रहा है हाँ 100% ममता बनर्जी रहनी चाहिए और एक तरह जानी चाहिए। देखिए मेरे एक मित्र हैं यहाँ दिल्ली, उसमें हैं, बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ में काम किए हैं। तो दिल्ली जब यह स्टेशन पर बिहार इलेक्शन में कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 55 लोगों का इंटरव्यू लिया, और 55 लोगों में से मात्र 3 लोगों ने बोला था कि भाई एनडीए की सरकार आनी चाहिए। 51 लोगों कौन थे जो कह रहे थे कि हम आरजेडी को देंगे। मैं उनसे बार बार यही कहता था कि आप पब्लिक को उन चीजों पे मत जाइए, क्योंकि घर जाने के पहले उसको ये देखना है कि मुझे उस मोहल्ले में, उस जात में, माने जिस जाति से रिलेटेड है वहां रहना, उस क्लास में रहना जिस क्लास से हम क्या है, तो उसकी भावना जरूर कुछ कहेगी, लेकिन उसका वोट कहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि वहां पे बंगाल में जब लोगों को यह महसूस हो रहा, जो सीसीडी कैमरा के लिए मैंने एक बार बोला भी था, बिहार के पंचायत चुनाव में हुआ था, पिछले चुनाव में बंगाल में लगा था, और 1000 से अधिक शायद सीसीडी कैमरे 2-2 घंटे के लिए बंद हो गए थे कि नेटवर्क नहीं है, कहीं बिजली का प्रॉब्लम है। इस बार इलेक्शन कमीशन उसको भी दूर किया है, और आज उनका स्टेटमेंट है ईसीआई का कि 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए भी अधिक कैमरे ऑफ होंगे तो पूरे बूथ के इलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा। तो वो मैं कहता ना, चुनाव आयोग अभूतपूर्व जो है इस बार निर्देश दे रहा है, वो कोशिश है कि भाई हम अच्छे से चुनाव करा तो ये मैनेजमेंट वाला चुनाव है कि माहौल वाला चुनाव है? नहीं, निश्चित तौर पे मैनेजमेंट वैसी जगहों पे मैनेजमेंट पड़ता है ना कि हाँ, कि जिसकी जरूरत हो वैसा समस्या। और यही मैनेजमेंट प्रणब मुखर्जी ने ममता बनर्जी के लिए 2011 में करवाया था। तब ममता बनर्जी उन सारी शिकायतों को लेकर आगे बताती थी, तब लेफ्ट की गुंडागर्दी चलती थी। अब जो टीएमसी के ऊपर आरोप लगता है तब लेफ्ट के ऊपर लगता था, और वो सारी चीज़ें ममता बनर्जी यहाँ प्रणब मुखर्जी को करती थी, और प्रणब मुखर्जी वहाँ से उन सारी चीज़ों को ग्राउंड पे कराते थे, जिसके चलते ममता बनर्जी आ पाई। तो वो एग्जैक्टली अभी जो हो रहा है इसी तरह की चीज़ उस समय भी कराई गई थी। और जब तक फ्री एंड फेयर माहौल आप नहीं दोगे फिर वोटिंग होगा कैसे? दूसरी चीज़ आप देखें, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का वीडियो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग महिला को वो समझा रहे हैं कि माँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी माँ हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई आपको डराएगा धमकाएगा तो लोगों में ये भरोसा जताना, ये विश्वास जताना कि आपके साथ कोई वायलेंस नहीं होगा। अच्छा, वायलेंस है तो टीएमसी के लोग भी तो इनकार नहीं कर सकते ना, वो तो सीधे एफआईआर दर्ज हुआ। 300 वायलेंस अगर हो रहा है जिस स्टेट में, और इस बार अगर अभी नहीं हुआ। दूसरा, इस बार 2 ही फेज में सौरभ जब कराया जा रहा है, 750 से 800 कंपनी तब होती थी जब आप 8-8 फेज में जाते थे, क्योंकि तो आप फोर्स को मूव कर लेते थे। इस बार 2500 के आसपास कंपनी लगाई जा रही है, तो 2500 के आसपास कंपनी इसलिए लगाई जा रही है कि 2 ही फेज में आपको चुनाव करना। तो वो प्रोपोर्शन भी आप देखेंगे तो 750 से 800 की तुलना में 2500 आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट उस तरीके से थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। 100 से 150 आदमी पे लगभग एक पड़ेगा फोर्स। सर मैं फिर थोड़ा सा आंकड़ों की बात करता हूं, बिकॉज गैप जो है कई जगह पर इतना है ना दोनों के बीच में कि लगता है कि बड़ा मुश्किल टास्क है बीजेपी के लिए। जैसे
15% से ज़्यादा लीड वाली टीएमसी जो जीती है, ऐसी 37 सीटें हैं। अब मैं एक ये देख रहा था, एक और आंकड़ा कि कई कई जगहों पर जो मार्जिन है वो 1,30,000, 1,92,000, 70,000, 60,000, मेरे पास ऐसी 60 से ज़्यादा सीटों की लिस्ट है। यहाँ 50,000 से लेकर के और 1 लाख तक, 1 लाख से ऊपर तक, 1,30,000 तक भी मार्जिन है। ये मार्जिन पार्टना हो जाए SIR हो गया होगा, कुछ वोट कट गया होगा, टीएमसी का वोट कट गया होगा, बट स्टिल वो इतनी मार्जिन से जीती हुई सीटें हैं और दर्जनों सीटें हैं टीएमसी की ऐसी। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं केमिस्ट्री की बात कि जब हवा बदलती है तो ये सब आंकड़े इररिलेवेंट हो जाते हैं। 73 में उत्तर प्रदेश, 17 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में 73 सीट जीतेगी, ये कौन मान सकता था? संभल जीत जाएगी, ये बीजेपी का हार्डकोर वर्कर भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब हवा बदलती है, लोगों का मन बदलता है, तो इस तरह के नतीजे आते हैं। और इसके एक नहीं, दर्जनों उदाहरण है। त्रिपुरा में क्या था? बीजेपी के पास कुछ नहीं था, गठबंधन में 2/3 बहुमत आ गया। असम में जहां 33% मुसलमान हैं, लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार आ रही है। और उससे पहले बीजेपी की क्या हालत थी? तो अगर 2011 का रिजल्ट देख के कोई तुलना करता, 2016 की बात करता, तो कहता असंभव ही नहीं है, बीजेपी कैसे आएगी? तो इसलिए जो है, ये सब आंकड़े बिल्कुल सही हैं, इस आंकड़ों में कोई गलती नहीं है। लेकिन आंकड़े एक सीमा तक साथ देते हैं जी। उसके बाद जो है, जब मतदाता का मन बदलता है, तो फिर वो मतलब वही है कि जो है, नल का पानी आ रहा है कि बाढ़ का पानी आ रहा है। नल के पानी से जो है आपका घर नहीं डूबेगा, बाढ़ के पानी से डूब जाएगा। पानी वही है। तो इसलिए जो है, ये जब लोगों का मन बदलता, बदलाव का निर्णय कर लेते हैं, जी, तो फिर वो बाढ़ आती है।